अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम हमाद अहमद। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का मैथ, जिसका चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने से पहले थोड़ा सा हम इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो इक्वेशन की डेफिनेशन है द साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके यानी कि मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान जो इक्वल का साइन आता है उसको क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं उसकी एग्जांपल लिखूँगा। मेरे पास ये है 2x + 3 इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन है, क्योंकि इसके दरमियान क्या आ रहा है, साइन ऑफ इक्वालिटी आ रहा है। लेकिन अगर इस इक्वेशन के दरमियान से मैं ये साइन ऑफ इक्वालिटी ये ख़त्म कर दूं चीज़, तो ये जो मेरे पास बाकी वैल्यू बच जाती है इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। मोस्टली हमने सुना होगा कि हम इसी को इक्वेशन कह देते हैं, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, ये मेरे पास क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, इक्वेशन कब होगी, जब इक्वालिटी आएगी। ठीक है, ये मेरे पास होगी इक्वेशन की डेफिनेशन। अब थोड़ी सी ना इक्वेशन की दो टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में आते हैं। मेरे पास पहली इसकी टाइप है आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन, इस आइडेंटिटी इक्वेशन का एमसीक्यूज आता है पेपर में कि आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है। आइडेंटिटी इक्वेशन की डेफिनेशन है कि इस इक्वेशन के अंदर मैं एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दूं, मेरे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। और पेपर में इसी टाइप का एमसीक्यूज आता है। मेरे पास होता है x + 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 4x + 4। अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो मेरे पास ये फार्मूला है a + b होल के स्क्वायर का फार्मूला आगे क्या ओपन किया हुआ है। तो ये मेरे पास इक्वेशन है। वो इसी तरह एमसीक्यूज आ जाता है कि ये क्या चीज़ है, ये मेरे पास है आइडेंटिटी इक्वेशन। अब कैसे पता लगेगा ये मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन के अंदर मैं x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करूँगा। मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करता हूँ। अगर x का 2 पुट करने से मेरे पास दोनों साइडें इक्वल आ गई तो ये मेरी आइडेंटिटी इक्वेशन होगी, अदरवाइज़ ये नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ये मेरे पास आ गया 2 + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2² 4 2 + 4। यह आ गया 4 का स्क्वायर, इन सब को 4 का स्क्वायर मेरे पास होता है 16, इनको ऐड करके मेरे पास क्या आ गया, 16 आ गया। तो ये मेरे पास क्या बन गई, आइडेंटिटी इक्वेशन, क्योंकि इसमें मेरे पास दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं और प्रूव हो रही हैं। उसके बाद आ जाता है लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन हम 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं कि मेरे पास क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मेरे पास क्या हो, 1 हो, उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मेरे पास वो वैल्यू होती है जो मैंने इक्वेशन में फाइंड करनी होती है, यानी कि अननोन वैल्यू को वेरिएबल कहते हैं। अब इस इक्वेशन में मेरे पास वेरिएबल क्या आ रहा है, x आ रहा है। x की पावर मुझे बताएगी कि ये इक्वेशन कौन सी है। यहाँ पे x की पावर अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद अगर x की पावर यहाँ पे 2 आ जाए तो वो मेरे पास होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा मेन टॉपिक है वो भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पे जाते हैं। डेफिनेशन क्या है, कहता है एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन। कहता है ऐसी इक्वेशन जिसमें मेरे पास जो अननोन है, अननोन उसने आगे क्या लिखा पड़ेगा, वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का मेरे पास स्क्वायर होगा बट नो हायर पावर, मेरे पास हायर पावर इससे नहीं होगी, तो वो मेरे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है इस टाइप को, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन उसमें एक चीज़ कंडीशन दी गई है, बट a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो मेरे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। उसके बाद नीचे a, b एंड c आर रियल, यानी कि a, b, c मेरे पास रियल्स होने चाहिए, इमेजिनरी होने चाहिए। अगर वो इमेजिनरी आ गया तो वो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में a, b, c क्या है, रियल्स हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, इक्वेशन में कहा गया ax² + bc a इज़ इक्वल टू 0, यानी कि कंडीशन दी गई है कि a मेरे पास क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं a को 0 के इक्वल पुट कर दूँ तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0।
ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे मैं a को 0 के इक्वल पुट करूँगा, मैंने a को 0 के इक्वल पुट करके देखना है। तो जब यहाँ पे मैंने a की जगह पे 0 किया, ये आ गया मेरे पास 0x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई होके मेरे पास 0 होगी सारी वैल्यू, मेरे पास आ गया bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास bx प्लस c। अब हम लीनियर इक्वेशन में मैंने बताया है कि मेरे पास वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी, और यहाँ पे भी मेरे पास वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी। तो ये मेरे पास क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन दी गई थी कि ये मेरे पास a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल आ गया तो वो क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म को, या इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको डेफिनेशन इसके ये ना लिखें, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एन इक्वेशन, उसके बाद ये सारी लिख दें हम कंडीशन, और लास्ट पे लिख दें दिस इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये भी मेरे पास क्या होगी, उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। उसके बाद इसकी एक स्पेशल टाइप आती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये उसकी एक स्पेशल टाइप है जिसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या होगा, मेरे पास ये मेरे पास इक्वेशन वही है क्वाड्रेटिक, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास b है वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब मैं b को 0 के इक्वल पुट करके देखूंगा कि मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन रही है, क्या टाइप बन रही है। तो ये मेरे पास आ गया ax² प्लस 0x प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि ये मेरे पास ax² प्लस c, इसमें मेरे पास सिर्फ स्केयर वाली वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू है। सिंपल जो बीच में x वाली वैल्यू वो ख़त्म हो जाती। तो इस किस्म की जो टाइप होगी उसको क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्केयर, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये जो फैक्टराइजेशन, इसका पहला मेथड है फैक्टराइजेशन का, ये हम 6 से शुरू होते हैं 9th तक हमने ये पढ़ा हुआ है, 7, 8, 9 हर क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ है, और 9th क्लास के 5 चैप्टर में पूरा फैक्टराइजेशन के बारे में ही है। उसी तरह जैसे हम पढ़ के हैं उसमें फैक्टराइज करेंगे। बाकी जो इसमें नई चीज़ है वो कंप्लीटिंग स्केयर और क्या है, मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने के मेथड अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद ठीक है।